आर्मेनिया और आजरबाईजान के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो गई है और ये जंग काफी भयानक है। इस जंग के अंदर अभी तक 8 सोल्जर जो हैं वो आजरबाईजान के मारे गए हैं। इसके अलावा ढेरों सारी आजरबाईजान की जानिब से कैजुअलिटी सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें आर्मेनिया की तो आर्मेनिया के 13 फौजी जो हैं वो गायब हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, जबकि 15 लोग इनके मारे गए हैं। आर्मेनिया के तकरीबन 24 लोग जख्मी भी हैं। इसके अलावा बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि तुर्की ने बयान जारी कर दिया है कि जो भी होगा हम आजरबाईजान के साथ खड़े हैं और अगर किसी किस्म की कोई एग्रेशन बढ़ती है तो तुर्की अपने हथियार पिछली जंग की तरह दोबारा आजरबाईजान को दे डालेगी। मामलात क्या हैं, इस खबर को डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हसनात टीवी की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सामईन कदर, सबसे पहले हम बात करते हैं आजरबाईजान और आर्मेनिया की। तो दोनों ही जो मुल्क है ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं और ये लेटेस्ट जो कार्रवाई हुई है इसमें सबसे पहले आर्मेनिया के फौजियों ने घुसने की कोशिश की है आजरबाईजान के इलाकों के अंदर और वहां से ये मामला शुरू हुआ है। अगर हम आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया का ये कहना है कि आजरबाईजान के फौजियों ने आर्मेनिया के फौजियों की पोजीशंस के ऊपर हमले किए हैं, जिसके बाद ये मामला खराब हुए। अगर हम ये डेवलपमेंट देखें तो आजरबाईजान को काफी सबकत थी। पहले जो जंगें हुई हैं 6 हफ्तों पर जंग जारी रही थी पिछले साल के अंदर, जब नगोर्नो काराबाग के अंदर ये जंग होती रही, जिसके अंदर 6500 के करीब लोग मारे गए थे और ज्यादा नुकसान आजरबाईजान ने आर्मेनिया का किया था। इसके अलावा आपको ये बता दें कि रशिया ने बड़ी बीच बचाव कराया था और दोनों मुमालिक के दरमियान सीज फायर करा दी। अब आजरबाईजान ने दोबारा आर्मेनिया को पीटा है और इसको काफी फौजी नुकसान कराया है, जिसके बाद आर्मेनिया दोबारा रशिया के पास भागा है और रशियन सदर पुतिन से कहा है कि बॉर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, आप मेहरबानी करके जो सीज फायर की इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करें। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा जो है वो बॉर्डर के ऊपर अभी भी हालात खराब है। बॉर्डर के ऊपर जहां ये क्लैश जारी है वहां पर दोनों ही मुल्कों की फौज ने अपने अपने शहरियों को कहा है कि वो बंकर्स के अंदर चले जाए। बंकर्स जो है वो बहुत ज्यादा सेफ है इन लोगों के लिए, क्योंकि आम लोग बहुत ज्यादा मारे गए थे पिछली दफा जब जंग हुई थी नगोर्नो काराबाग के अंदर। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तुर्की जो है वो लगातार आजरबाईजान को सपोर्ट कर रहा है और तुर्की के डिफेंस ऑफिशियल का ये कहना है कि अगर मामलात खराब होते हैं तो तुर्की अपनी फौज भेजेगा, अपने वेपन्स भेजेगा। और वैसे भी तुर्की के वेपन्स ने पिछले जंग के अंदर जो है आजरबाईजान को काफी जो है सपोर्ट किया था। इवन के रशिया का S-300 मिसाइल सिस्टम जो कि आर्मेनिया की फौज के पास था उसको भी तुर्की के ड्रोन्स ने मार गिराया था। बहरहाल ये मामलात खराब होते हुए जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और जो है आजरबाईजान और आर्मेनिया की फौज दोबारा सफर करने जा रही है। इतलात ये आ रही है कि बहुत सारे फौजी जो है उनको कैदी बना लिया गया है आर्मेनिया के फौजियों को आजरबाईजान ने, और अभी तक आर्मेनिया की फौज ने 13 फौजियों की तस्दीक की है जो कि गुम हो गए हैं। यानी गुम इस वजह से कि उनको पकड़ कर ले गए हैं आजरबाईजान की फौज और उनका कुछ पता नहीं चल रहा।